हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट जुलाई परीक्षा के कुछ नए प्रश्नों को। जी हां, जो अब सीटेट ने चेंजिंग के साथ नए प्रश्नों को सीटेट की परीक्षा में इंक्लूड किया है, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके बीच लेकर आए हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोगों को फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं, आपका टाइम किल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्य प्रश्न जो है, जो कि नए प्रश्न है परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की इस वीडियो में हाजिर हैं, और यह प्रश्न उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और मज़ेदार भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, परीक्षा उपयोगी कंटेंट भी होगा। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। सबसे पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हो आप लोग को दिखने लगे। इससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने हमारा समर्थन किया, और हो सकता है कि इससे मैं एग्रेसिव होकर और भी आगे वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, किसी पर्यटक के नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार पर्यटक ने वर्णन किया है कि मैं एक गांव से हूं, भारी वर्षा यहां का समान विशेषता है, इसलिए यहां गांव के लोग अपने घर बांस के खंभों धरती से लगभग 10 से 15 फुट या कहीं कहीं 12 फुट भी ऊंचाई पर बनाए होते हैं। ये घर की छतें ढालू, यह गांव कहाँ की होनी चाहिए? जी हाँ, आपको इसका आंसर अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि घर के भीतरी भाग लकड़ी के होते हैं, और बांस के मजबूत खंभों से यह घर तैयार किए जाते हैं। और बांस के खंभे इसलिए लगाए जाते हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण घर में पानी घुसने के जो चांसेस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए बांस के खंभों पर जो है हाइट पे घर बनाते हैं। वो आपका राज्य है असम, आपका राज्य है असम में जो घर है वो बनाते हैं बांस के खंभों पर। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, दक्षिण भारत का प्रथम आदिवासी मेला उत्सव कौन सा है? जी हाँ, दक्षिण भारत अर्थात यह जो उत्सव है तेलंगाना में होता है। वारंगल जिले के छोटे से गांव मेदराम में आयोजित किया जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश का, पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना था, अब तेलंगाना जो है एक अलग राज्य हो गया है। जिस प्रकार से बिहार और झारखंड अलग हो गए, जिस प्रकार से बंगाल से उड़ीसा बिहार एक साथ अलग हुआ था, तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तेलंगाना। और यह तेलंगाना के वारंगल जिले का मेदराम में आयोजित किया जाने वाला मेला है, जिसका नाम है समक्का सरलम्मा यात्रा। जी हाँ, यह मेला जो है आयोजित किया जाता है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। यह प्रश्न जो है यह सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अभी भी है। जी हाँ, यह बहुत बड़ा चिंता का भी विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि इसका जो चिंता का विषय है उसके बारे में पूछा गया है। क्या है यह चिंता का विषय? मशीनों से साफ कराया जाता है। ये तो मान लीजिए कि चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी वैसा ही है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। अब चिंता का विषय क्या है? सबसे अच्छी सुविधा है, ये भी आपका चिंता का विषय नहीं है। निजी कंपनियों के स्वामित्व में है, ये भी एक चिंता का विषय नहीं है। जो चिंता का विषय है, जो मैला ढोने वाले मनुष्य हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या है कि हाथों से सफाई करते हैं। यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ये जोखिम भरा काम है। किस दृष्टि से? स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं जो आपका प्रश्न संख्या 3 है उसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है क्या, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या उससे अधिक होता है क्या कहलाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े हाईवे पे वो क्या होता है 4 लेन 6 लेन ऐसे करके होता है। डबल लेन और सिंगल वे तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है अधिक से अधिक 6 या उससे अधिक सड़कों का जो सड़क होता है, जो मार्ग होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा ऑप्शन है वायु मार्ग, तीसरा नंबर है एक्सप्रेसवे, चौथा ऑप्शन है जल मार्ग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वायु मार्ग और जल मार्ग तो होगा नहीं, ये दो तो ऐसे ही कट गए। अब बच जाते हैं आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे। जी हाँ, एक चीज़ आप लोग सब समय समझ के चलिएगा, कभी भी आप सीटेट के पेपर को हल कर रहे हैं तो निगेटिव को सबसे पहले छांट दें, पॉजिटिव अपने आप ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर है उसके बारे में जानेंगे तो हम उसे एक्सप्रेस वे की नाम से जानते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे जो होता है वो 4 लेन होता है, एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन या उससे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। सब वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे है, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, तोता हूँ, फाख्ता हूँ, बतख हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सिर पर मेरे ताज है, यानी कि सिर पर एक उसका जो है फूल की तरह बनाया हुआ है, और सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है। तो सुंदर पंख जो होता है वो किसके होते हैं, वो होता है मोर का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, दमन और दीप जो है उसका लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दमन और दीप का जो ये होता है आपका, आप लोगों ने पर्यावरण अध्ययन में किया होगा इस चीज़ का अध्ययन, दमन और दीप के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बांस के शिल्पकारी, बर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए एवं कवच की शिल्पकारी कहाँ कहाँ पे होते हैं, इस संबंध में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन इस वीडियो में क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि दमन और दीप का लोकप्रिय कला और शिल्पकारी क्या है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, दमन द्वीप में देखिए क्या होता है, कछुए के खोल यानी कि कवच पे शिल्पकारी बनाए जाती है। बांस की शिल्पकारी असम में होती है। बर्ली की चित्रकारी जो होती है उसके बारे में हम आपको लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है डाटा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शिल्पकारी होती है। कछुए की कवच पे, खोल पे शिल्पकारी दमन और दीप में होती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्री एरिया होता है। स्वाभाविक सी बात है कि समुद्रों के किनारे जो कुछ भी होते हैं, कछुए, सीप और उसी के अकॉर्डिंग चित्रकारी और कला शिल्पकारी की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ईवीएस में सीसी का अर्थ क्या होता है। ईवीएस में सीसी का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। यह होता है, पहला ऑप्शन जो है सतत एवं संचयी मूल्यांकन, दूसरा होता है संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सीसी का मतलब क्या होता है। तो सीसी का मतलब जो होता है वो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। इसको सीबीएसई ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय किया हुआ है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। वाराणसी की कढ़ाई अद्वितीय कला है। जरदोजी, तोरा, फुलकारी और कांथा।
तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जरदोजी कहाँ की कला है? जरदोजी के बारे में आप लोग बताएं। जरदोजी जो है वाराणसी की ही कढ़ाई का अद्वितीय कला है। जरी का काम सबसे ज़्यादा वाराणसी में होता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे सैटेलाइट उपग्रह, रॉकेट, वायुयान, उल्कापिंड, क्या उपकरण होगा जो उसका उपयोग किया जाएगा? ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर आप लोग बताएं, फटाफट जल्दी जल्दी बताएं। तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। वायुयान जो आपके समताप मंडल में ही चलते हैं। और ये क्या है? उल्कापिंड, ये धरती पे गिरता है, तारे टूट टूट के जो गिरते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं। छोटे छोटे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष की यात्रा कराते हैं, इसलिए 9 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। लोग गांव से शहर और कस्बे की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधा के लिए, बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो देखिए, गांव का जो खुली मतलब गांव में जो आपको वातावरण मिल जाएगा, शहरों में नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। बेहतर गुणवत्ता वायु के लिए, शहर में प्रदूषित वायु मिलता है, ये तो होगा ही नहीं। बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियम, गांव में जो गुणवत्ता जल की होगी शहरों में नहीं होगी। और सामाजिक नियम आप देख ही रहे हैं। तो टोटली मिला के सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 का 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये कुछ नए प्रश्न जो सीटेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है, उसको मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी कंटेंट आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, लेकिन मन दुखी हो जाता है जब आप लोग कुछ बहुत मतलब उम्मीद से कम रिस्पांस अपना देते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती होगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।